नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली का स्मार्ट मीटर लगवा चुके लोगों की परेशानी होगी खत्म। 4G नेटवर्क वाले मीटर से मिलेगा नेटवर्क। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर बढ़ी चौकसी। दरभंगा ब्लास्ट के बाद अलर्ट। 5 साल बाद आज से फिर शुरू होगा जनता दरबार। सीएम नीतीश सुनेंगे जनता की समस्या। योगदान देने के तुरंत बाद पटना पुलिस के 139 पुलिसकर्मी निलंबित। जानिए क्या है कारण। बिहार में राजस्व कर्मियों की मनमानी होगी खत्म। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में मिलेंगे नक्शा समेत जमीन के सभी दस्तावेज। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर उप मुखिया, उप सरपंच समेत कुल 4 पदों पर आरक्षण नहीं। जाने रिजर्वेशन से जुड़ी जानकारी। बिहार में फर्जी कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। 171 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। जेडीयू की नई कमेटी के पदाधिकारियों की पहली बैठक 28 जुलाई को। आरसीपी सिंह होंगे शामिल, लेकिन नीतीश रहेंगे दूर। विश्व जनसंख्या दिवस पर बोले सुशील मोदी, जनसंख्या वृद्धि का संबंध किसी धर्म से नहीं। बिहार में कम होगी बारिश की रफ्तार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जानिए। जी हां, बिहार में अब बिजली का मीटर लगवा चुके लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब रिचार्ज करने के साथ ही तुरंत बिजली बहाल होगी। पहले रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या का हल निकाला गया है। दरअसल स्मार्ट मीटर वाले इलाकों से शिकायतें आती रहती थी कि रिचार्ज के बाद भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। उपभोक्ता इसको लेकर परेशान रहते थे। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिजली कंपनी इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी ने हाईटेक स्मार्ट मीटर को बदलने का निर्णय लिया है। वह स्मार्ट मीटर 4G होगा, जिसका नेटवर्क हाई स्पीड का होगा, जिसमें 4G का सिम इस्तेमाल होगा। अब तक जो मीटर लगे थे उनमें 3G का सिम इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण किसी इलाके में नेटवर्क की समस्या बनी रहती थी। प्राथमिकता के तौर पर पहले उन इलाकों के मीटर बदले जाएंगे जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। इन इलाकों में बिजली मीटर को बदलकर 4G मीटर लगाया जाएगा। और तलब है कि शहर में स्मार्ट मीटर तेजी से लग रहे हैं। अपार्टमेंटों में लगभग मीटर लग चुके हैं। अब घरेलू में भी लगना शुरू हो चुका है। नए कनेक्शन लेने पर स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं। पेशु पश्चिमी में 50,000 और पूर्वी में 19,724 मीटर लग चुके हैं। पूरे शहर में तकरीबन 70,000 मीटर लग चुके हैं। इसमें अमूमन कुछ जगहों में नेटवर्क की समस्या आती रहती है। 4G मीटर लगाने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। बिहार में दरभंगा पार्षद ब्लास्ट के बाद 15 अगस्त तक सुरक्षा को लेकर सूबे के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेल एसपी विकास बर्मन की ओर से पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना साहिब समेत अन्य स्टेशनों पर जीआरपी को 24 घंटे चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आने जाने वाली ट्रेनों, प्लेटफॉर्मों, पार्सल घर, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल सहित अन्य संवेदनशील जगहों की जांच और यात्रियों की तलाशी लेने का भी निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में जीआरपी ने डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ पटना जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से घूम रहे 4 युवकों को जीआरपी ने पकड़ लिया। बाद में चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 अगस्त तक नियमित रूप से जाँच अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जीआरपी प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया है कि आने जाने वाली सभी ट्रेनों की नियमित रूप से जाँच की जा रही है। यात्रियों की तलाशी और उनके लगेज की जांच की जा रही है। रेलवे ट्रैक की भी जांच शुरू कर दी गई है। संदिग्ध यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यदि कोई बिना टिकट या अनाधिकृत रूप से घूमते पाया गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 5 साल के बाद फिर से शुरू हो रहा है। 12 जुलाई यानी कि आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की समस्याओं को सुनेंगे। हर सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष लोग अपनी समस्याएं रखेंगे और ऑन स्पॉट ही लोगों की समस्याओं का निष्पादन का निर्देश मुख्यमंत्री पदाधिकारियों को देंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार 2016 से बंद हुआ था, जिसके बाद 5 साल बाद एक बार फिर बिहार की जनता के लिए शुरू किया जा रहा है। आज से लगने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार खास होगा। इस बार मुख्यमंत्री सचिवालय के पास बने बड़े हॉल में जनता दरबार लगाया जाएगा। आज से आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनता दरबार को लेकर बीते रविवार को राजकीय अतिथिशाला में एक बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। जनता दरबार में आने वाले हर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पटना डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार ने खुद भी जनता दरबार की जगह का मुआयना किया था। योगदान देने के 2 माह बाद ही पटना पुलिस के 139 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सभी पुलिसकर्मियों को योगदान कराया गया था। पटना के एसएसपी ने उन्हें रविवार को निलंबित कर दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन पर 2018 में महिला सिपाही की मौत के बाद हंगामा करने का आरोप है। बताते चले कि इस मामले में पहले ही 185
पुलिसकर्मी बर्खास्त हो चुके हैं। अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यह मामला वर्ष 2018 का है। 2 नवंबर को पटना की पुलिस लाइन में अपने एक साथी के मौत के बाद जमकर हंगामा किया था। हंगामा को शांत करवाने पहुंचे सीनियर पुलिस अधिकारी को भी इनके आक्रोश का सामना करना पड़ा था। नारेबाजी कर रहे पुलिस वाले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने एक सीनियर अफसर पर भी हमला बोल दिया था, जिससे उनका सर फूट गया था। गुस्साए पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन के अंदर कई पुलिस जीप और वैन के शीशे भी तोड़ दिए थे। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि उसे काबू में करने के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस को भी बुलाया गया था। राजस्व कर्मियों की मनमानी को खत्म कर अंचल में ही एक ही छत के नीचे मामूली शुल्क लेकर 28 तरह के जमीन राजस्व के नक्शा आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने को आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र योजना का 15 जुलाई को पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 15 जिलों के 75 अंचल में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम काम करने लगेंगे। अंचल कार्यालय परिसर में बने इन आधुनिक रिकॉर्ड रूम की सेवा जनता को देने से पहले सब कुछ चेक करने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का संचालन 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए नियुक्त किए गए 7 नोडल अधिकारियों को शनिवार को संबंधित जिलों के दौरे पर रवाना कर दिया गया है। निदेशालय ने सभी को एक चेकलिस्ट उपलब्ध कराई है। संबंधित अंचल पर पहुंचकर इन अधिकारियों को इसी चेकलिस्ट के आधार पर मिलान कर 13 जुलाई को रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को सौंपनी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में पदाधिकारियों के चुनाव में अनूठी व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के उप मुखिया के चुनाव में मुखिया को मतदान करने का अधिकार मिला है, जबकि उप सरपंच के चुनाव का मतदाता उस ग्राम कचहरी का सरपंच होता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में सिर्फ 4 पद ऐसे हैं जिन पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पदों पर निर्वाचित होने वाले पदाधिकारियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इनमें उप मुखिया, उप सरपंच, उप प्रमुख और उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले प्रमुख और जिला पार्षद अध्यक्ष के निर्वाचन में सीटों का आरक्षण किया है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से उप सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा, जबकि प्रमुख व उप प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पंचायत समिति के सदस्य और जिला पार्षद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पार्षद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने पूरे राज्य में फर्जी कंपनियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। विभाग की विभिन्न टीमों ने शनिवार को कई स्थानों पर 50 से ज्यादा फर्म पर एक साथ छापेमारी की। इनमें 49 फर्म फर्जी पाए गए। ये सभी फर्म या तो गलत पत्ते पर चल रहे थे या फर्जी तरीके से इनका संचालन किया जा रहा था। शुरुआती जांच में 171 करोड़ की टैक्स की चोरी सामने आई है। जांच पूरी होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन 49 फर्मों ने गलत या बोगस बिल के आधार पर 958 करोड़ का लेन देन कर लिया है। ये फर्म मुख्य रूप से आयरन, स्टील, कोल, कॉपर, स्क्रैप, लेड व इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों से संबंधित है। ये फर्म इन सामानों का आयात निर्यात करते थे, लेकिन इसके अनुपात में टैक्स कम जमा करते या नहीं देते थे। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कमेटी का गठन पिछले दिनों किया गया था। कमेटी गठित होने के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक 28 जुलाई को होने जा रही है। वर्चुअल मोड में होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा करेंगे। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह भी संबोधित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। नई कमेटी के प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक 18 जुलाई की सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें पार्टी के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के साथ साथ कोषाध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता और प्रकोष्ठों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का संबंध किसी धर्म से नहीं है। लड़कियों में शिक्षा का प्रसार व प्रोत्साहन के जरिए ही जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर देश में बढ़ती जनसंख्या पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। बिहार के वर्तमान प्रजनन 2.7 को 2025 तक 2.1 और 2031 तक मात्र 2.0 पर लाने का लक्ष्य है।
बिहार में पिछले 24 घंटे में बारिश का सिस्टम पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर हुआ है। इस वजह से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे में सुबह में बारिश तो होगी, लेकिन उसकी व्यापकता और तीव्रता ज्यादा नहीं होगी। साथ ही अगले 5 दिन सुबह में सामान्य से कम बारिश की स्थिति रहेगी। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा दरभंगा और बड़हरा में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। जून तक सुबह में बारिश सामान्य से काफी ज्यादा हुई है, लेकिन जुलाई में अब तक ये अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। विशेषकर दक्षिण बिहार में इसकी कमी ज्यादा देखी गई है। मानसून की ट्रफ रेखा हिमालय की तराई की ओर शिफ्ट होने से ऐसा हुआ है। जून के अंत तक सुबह में 111% से अधिक बारिश हुई थी, जो घटकर अब सामान्य से 69% ज्यादा तक आ गई है। जून से लेकर 10 जुलाई तक राज्य में 278 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 469 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।